everybody. This is your host, Ramsha Chaudhary. And I know it's been long. शायद मैं आज भी वीडियो अपलोड नहीं करती. मैंने अब लोगों के मैसेज देखे, स्पेशली उमर का, अलवीरा का, that moved me and I was like, नहीं यार, नहीं कर सकते ऐसे. I have to get up. I have to do the things I have to do. मैं कहाँ गई थी इतने दिन से? असल में मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी और मैं बहुत ज़्यादा थक रही थी और उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता था कि मैं बोल रही हूँ तो मैं जैसे दिल से वीडियोस बनाती हूँ ना, वो नहीं बन रही. और मुझे लग रहा था कि जिस चीज़ में मेरा दिल उस तरह ना जाए, मुझे उसमें मज़ा नहीं आता. और मुझे लग रहा था कि शायद मैं अच्छा नहीं कर रही. ये एक रीज़न थी, लेकिन इससे ज़्यादा बड़ी रीज़न ये थी कि मेरी तबीयत और उसकी वजह से ना मुझ में हिम्मत ही नहीं थी कुछ करने की. सो दैट वाज वन ऑफ द रीजंस. और बाकी ये है कि हालात तो चलते रहते हैं. जैसे बहुत से लोग, आप जैसे अच्छे लोग जो हैं अप्रिशिएट करते हैं, प्यार करते हैं, उसी तरह कुछ बहुत ज़्यादा अजीब व गरीब लोग हैं जो पता नहीं क्या कुछ करते हैं, लेकिन उनका किया उनके पास और हमारा किया हमारे पास. सो खैर, आज की वीडियो शुरू करते हैं. आप लोग मुझे बताएं, आप लोग सब कैसे हैं? मैंने आप सबको मिस किया है. मैंने आप सबको अपनी याद में, माइंड में रखा है. कैसा रहे इतने दिन, क्या किया सब ने, और किस बारे में वीडियो देखना चाहेंगे. आज का टॉपिक है मज़े का. 2-3 टॉपिक्स हैं छोटे छोटे, उन पर बात करूँगी. बट या आप लोग मुझे बताएं क्या करना चाहिए अगर मैं डाउन फील करती हूँ, लाइक हेल्थ अच्छी ना होती हो, ब्रेक लेनी चाहिए, या ऐसा लगे वीडियो अच्छी नहीं है, बेशक 5 मिनट की वीडियो हो, डेली अपलोड करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? प्लीज़ मुझे एडवाइस करें. अच्छा, जो एक सब लोगों ने टिकटॉक पे भी, यूट्यूब पे भी, बहुत सी जगहों पे सब लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि स्टार्स के बारे में बताएं कि हमारा पार्टनर का ये साइन है तो उसको कैसे अट्रैक्ट करना है. 1 बाय 1 हम इसको कवर करते हैं. अच्छा, अगर आपका पार्टनर कैंसर है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है. देखिए, कैंसर्स के बारे में बुरा मत मानिएगा. कैंसर जो जिनका लोगों का साइन होता है वो बहुत ज़्यादा जल्दी प्यार में मुब्तला हो जाते हैं. उनको बड़ी जल्दी प्यार हो जाता है. और उनको अगर आपने उनका दिल जीतना है, अगर आपने उनको जो है ना किसी कैंसर को अगर आपने विन ओवर करना है, उसका तरीका ये है कि उनके दिल में ना सॉफ्ट कॉर्नर होता है, और वो सॉफ्ट कॉर्नर आप ले सकते हैं अपनी अफेक्शन से और केयर से और लव से. लव तो है ही है. कैंसर इज़ ऑल अबाउट प्यार, मोहब्बत, और उनको प्यार कई दफ़ा हो जाता है और सच्चा प्यार हो जाता है. लेकिन अगर आपके अंदर एक ये चीज़ है कि आप परसिस्टेंट हैं, आप कंसिस्टेंट हैं, और आपके अंदर केयरिंग नेचर है, आपकी अफेक्शन है आपके अंदर, तो जो है ना, ये अगर लेट्स सपोज आपको कोई कैंसर आदमी पसंद है या लड़की पसंद है, आप अपने अंदर ये चीज़ें थोड़ी सी इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आप देखेंगे वो कैंसर जिसका साइन होगा वो पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा बहुत ज़्यादा. और किसी भी कैंसर पर्सन के साथ अगर आपने लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप रखना है तो दिस इज़ अ टिप. लेकिन कैंसर अगर आपका पार्टनर है तो आपने ध्यान से रहना है, क्योंकि कैंसर जो है, मैंने कहा ना कि उनको बड़ी जल्दी प्यार हो जाता है और सच्चा हो जाता है हर एक से. सो इस चीज़ का आपने बड़ा ध्यान से रखना है. मुझसे अगर आप पर्सनली पूछें कि मैं किसी कैंसर पार्टनर, अगर किसी का साइन हो तो मैं किसी कैंसर से शादी करना चाहूँगी, या रिलेशनशिप में आना चाहूँगी, या उसको कंसिडर करूँगी एज अ क्रश, नहीं. आंसर इज़ नो, बिकॉज आई डोंट लाइक इट. इट्स नॉट माई थिंग. अच्छा, सेकेंड बात करते हैं जी. सबसे ज़्यादा जिन लोगों ने कंप्लेन किया ना, वो है साइन वर्गो की. अच्छा, वर्गो वाले का कहना है कि भाई मैं बहुत ओवर थिंकिंग करती हूँ, मेरा साइन वर्गो है, मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, मेरा स्टमक इश ख़राब हो जाता है. देखिए, वर्गोज जो है ना, हर जो स्टार साइन होता है वो किसी ऑर्गन के साथ जुड़ा हुआ है. जैसे वर्गोज के लिए स्टमक है, तो वर्गोज एक तो स्ट्रेस लेते हैं, सोचते वो होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, फ़ौरन उनका जो है स्टमक ख़राब हो जाता है. सो अगर आप वर्गो है तो इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है. वर्गो फीमेल होना, अगर आपको कहना है हम अगर मेल हो कोई और मेल ने चूज़ करना हो कि वो किस फीमेल से शादी करे, तो वर्गो वुमेन नंबर 1 या 2 पे आती है. बिकॉज वर्गो वुमेन इतनी सेंसिटिव होती है, नर्चरिंग होती है, केयरिंग होती है बाय नेचर. और वर्गो साइन बेसिकली एक फेमिनिन साइन है. अगर मर्द भी आप देखेंगे ना वर्गो साइन वाले, उनके अंदर थोड़ी सी फेमिनिन ट्रेट्स होंगी. और वर्गोस की जो बुरी चीज़ है वो ये है कि वर्गोस कंप्लेनिंग बहुत होते हैं.
بہت زیادہ کمپلین کرتے ہیں, اب یہ ہو گیا, اب وہ ہو گیا. اس چیز کو اوور کم کرنے کے لیے آپ کو ظاہر اپنے مائنڈ کو ٹرین کرنا پڑے گا. ٹرین کرنے کے لیے وہی بات, پریکٹسز, محنت, ہر انسان کو we have to do the things. آپ پیڈ کلاسز لے سکتے ہیں میرے ساتھ, کہیں اور سے بھی, بٹ you have to work on this thing. اور ورگو پارٹنر کو اگر آپ نے اپنا بنانا ہے تو ورگوز انتہائی کریٹیکل ہوتے ہیں, پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں, انالیٹیکل ہوتے ہیں. ورگو کبھی بھی آپ کو جلدی اپنی لائف میں انٹر نہیں کرے گا. ورگوز بہت ٹائم لگاتے ہیں کسی کے ساتھ اوپن اپ ہونے میں. سلولی وہ دیکھتے ہیں, جج کرتے ہیں, نوٹس کرتے ہیں. ورگوز کو انرجی بھی فیل ہوتی ہے. اور دیکھیں آپ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ میں ورگو ہوں تو کیا مطلب میں کروں, ورگو ہونا بری بات نہیں ہے. ہر اسٹار سائن کی, ہر پرسن کی کچھ پازیٹیو چیزیں ہیں, کچھ نیگیٹو چیزیں ہیں. جس چیز کو آپ اتنا فیڈ کریں گے وہ چیز آپ کے لیے گرو کر جائے گی. اگر ورگوز اس چیز کو فیڈ کریں گے کہ میری یہ سینسٹیوٹی ہے, یا میرا پرفیکشنزم, یا میرا انالیٹیکل ہونا, یہ مجھے ہیلپ کرتا ہے لوگوں کے بیہیویئرس کو اسٹڈی کرنے کو, اس کو میں اپنی طاقت بناؤں اور کیسے میں اس سے آگے جاؤں اپنی لائف میں, تو دیٹ کین بی اے گڈ تھنگ. اور سیم از دا کیس وتھ می. میں ایک ورگو ہوں, میں ہمیشہ سے لوگوں کی انرجیز اور ان تمام چیزوں کو سینس کر سکتی تھی. سو اس چیز کو میں نے اپنی پاور بنایا ہے. اور کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ تھا میرے اندر بھی, لیکن میں نے اس پہ بھی کام کرنے کی کوشش کیا. سو سیم گوز فار یو گائز. ورگو پارٹنر کو آپ نے اگر اپنا بنانا ہے تو پہلی بات اپنا حلیہ صاف ستھرا رکھیں. ہمیں اتنی سی بھی مٹی کہیں نظر آ جائے نا آپ لوگوں کے, یا کوئی بھی چیز آپ کی ایسے نظر آ جائے تو وی جسٹ ہیٹ اٹ. گندا اپیرنس اٹس اے بگ نو فار اے ورگو, چاہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے. اور ورگوز کیونکہ سینسٹیو ہوتے ہیں, وہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نوٹس کریں گے. تو آپ کو بہت زیادہ امیکولیٹ ہونا پڑے گا, بہت زیادہ دھیان رکھنا پڑے گا اپنی ایک ایک چیز کا. ورگوز کو مینرزم بڑا پسند ہوتا ہے. اگر ورگو لڑکی ہے اس کو پسند آئے گا کہ آپ اس کے لیے دروازہ کھولیں, آپ مینلی ہوں, کیونکہ ورگو ایک فیمینن سائن ہے, وہ اتنا زیادہ مینلی انرجی سے اٹریکٹ ہوتی ہے فیمیل, ورگو فیمیل. اور جتنی نا آپ جس کو کہتے ہیں نا چولے ماریں گے یا نیچ حرکتیں کریں گے, ورگوز ایک دفعہ نا اس کا دل بھر گیا یا ٹرن آف ہو گیا نا, اس کے بعد واپسی نہیں ہے ورگو کے پاس. ورگوز آر لائک دس. وہ آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے لیکن وہ صرف ایک ڈراما ٹائپ, دے ول ناٹ کم بیک. اچھا, تھرڈ سائن ہے جی ہمارا ایریز کا. ایریز کے بارے میں یہ ہے کہ ایریز میل یا فیمیل دونوں, میرے خیال سے ایریز جو ہے پرٹیکولرلی ایک مسکولن سائن ہے, کیونکہ ایریز کی فائر انرجی ہے. اور یہ ایسا ایک سائن ہے نا جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک منٹ میں ایسے چیزیں کرنے والا, ایڈونچرس, تھرلنگ, اور بہت جلدی بور ہو جانے والا سائن بھی ہے. اور ایریز مین جو ہیں وہ بڑے فلرٹی ہوتے ہیں. سب سے زیادہ آپ کہیں کہ مین میں جو سائن ہے جو فلرٹ کرتا ہے یا اس طرح کا ہے, وہ ایریز سائن ہے. اس کا مطلب آپ ہر ایک کو کلاسیفائی نہیں کر سکتے, یہ صرف ایک میں آپ کو اسٹارز کی بیسس پہ بتا رہی ہوں. سو ایریز مین بہت زیادہ اس طرح ہوتے ہیں, ایون ایریز ویمن بھی. اور ایریز کو اگر آپ نے اپنا بنانا ہے, اگر کسی میل کو, تو آپ نے اس کے سامنے ویک نہیں ہونا ہے یا ویک نہیں پورٹرے کرنا ہے اپنے آپ کو. بولڈ آپ ہوں, اسٹرانگ آپ ہوں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی نیچر کو چیلنج کرنا شروع کر دیں. مطلب ایریز کو پسند ہے وائبس, ایریز کو پسند ہے کہ لائک فن ہو, تو آپ بھی فن ہو, ایٹ دا سیم ٹائم آپ اسٹرانگ بھی ہوں, آپ کی اپنی باؤنڈریز بھی ہوں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ اگلے کو بتاتے بھی ہوں کہ او ہیلو who are you, اٹس لائک کھٹا میٹھا ٹائپ چیز آپ نے ایریز کے ساتھ کرنی ہے. ایریز کے ساتھ آپ نے بہت زیادہ اگر یہ چیز کری نا تو وہ فیل کریں گے آپ ان سے کمپیٹ کریں, اور ایریز جو ہے ٹرن آف ہو جاتا ہے اس چیز سے. اور ایریز کو نا بورڈ لائف نہیں پسند, ایریز کو ایڈونچرز پسند ہے, تو آپ اسی لحاظ سے ان چیزوں کو اپنے اندر انکارپوریٹ کریں گے تو ایریز would definitely be attracted to you. ایریز کی آلسو ایک جس کو کہتے ہیں نا سیکشول انرجی ہے, وہ بھی ان کے اندر یہ ایلیمنٹ پایا جاتا ہے. سو یو ہیو ٹو ایکچولی بیسکلی ود ایریز it's like you have to be spontaneous, you have to be very strong in your appearance. strong یہ نہیں کہ مطلب bold, like it's more like کہ آپ کی اپنی ایک presence ہو proper جو feel ہوتی ہو, آپ کی اپنی ایک personality ہو, آپ کا اپنا ایک ground ہو, so yeah, that's about Aries. Now let's talk about Scorpio.
स्कॉर्पियो मैन एंड वुमेन, अगर आप में से किसी ने चूज करना है कोई ऐसा पार्टनर जो कि इंतहाई पोजेसिव हो, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करे, और स्पेशली जेलसी बहुत होती है स्कॉर्पियंस के अंदर, और जो इसको कहते हैं ना जल कुड़ जाए पोजेसिवनेस के मामले में आपको लेके, और आपके ऊपर जो है ना हर तरह से ध्यान रखे, आपको फील करे, स्पेशली फीमेल्स के लिए, गो फॉर अ स्कॉर्पियो मैन. लेकिन स्कॉर्पियो मैन जो है वो जिसको कहते हैं टॉप, अगर मैं हॉरोस्कोप्स में कहूँ ना कि किन लोगों की बात होती है, वो स्कॉर्पियो मैन है. बिकॉज स्कॉर्पियो मैन इज अगेन ही इज़ वेरी मैस्कुलिन. बहुत ज़्यादा स्कॉर्पियोज ऐसे होते हैं कि उनको चीज़ें ना फील होती हैं, महसूस हो रही होती हैं. वो आपको, आप उनसे झूठ बोलेंगे, स्कॉर्पियो आपको फटाफट पकड़ लेगा, उसको पता चल जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं. सो स्कॉर्पियो के साथ यू कैन नॉट मेस अराउंड. Scorpios are extremely jealous, extremely possessive, extremely calculated. और वो जो है ना, जो कहते हैं ना कि चीज़ें याद रखना और फिर 10 साल बाद भी वापस निकाल देना चीज़, ये स्कॉर्पियो ब्लड के अंदर ये चीज़ होती है. सो स्कॉर्पियो मेल के साथ अगर आपने किसी ने फीमेल ने चलना है, दैट इज़ अ वर्गो. वर्गो और स्कॉर्पियो का बड़ा अच्छा वो बनता है, क्योंकि वर्गो एक ऐसा साइन है फीमेल का जो मेल्ट होती जाती है, जो पिघल जाती है बिल्कुल मेल के सामने. और स्कॉर्पियो मेल ऐसा होता है कि वो थोड़ा अथॉरिटेटिव होता है, उसकी अपनी प्रेजेंस होती है, वो थोड़ा डोमिनेटिंग होता है. सो अगर आप स्कॉर्पियो फीमेल हैं, देन आपको थोड़ी सी आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी होगी, आपको उसको टेम डाउन करना पड़ेगा. हर साइन के कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, हर साइन को उस पर काम करना पड़ेगा. सो स्कॉर्पियो की फीमेल्स के लिए ये नेगेटिव चीज़ है, उनको अपने इमोशंस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और कंट्रोल कर रखना है इस चीज़ को. और नेक्स्ट साइन की बात करते हैं. कौन सा साइन बात करें? कैप्रिकॉन. कैप्रिकॉन एक अच्छा साइन है. आई वुड से कैप्रिकॉन, अगर एस्ट्रोलॉजी के टॉप साइंस आते हो तो उनमें कैप्रिकॉन टॉप पे होगा. और उसकी रीज़न ये है, कैप्रिकॉन्स काफ़ी टैलेंटेड होते हैं, केपेबल हैं. मुझे पर्सनली कैप्रिकॉन्स इतने अट्रैक्ट नहीं करते, लेकिन आई फील लाइक कि उनका इंटेलेक्ट अच्छा होता है. और कैप्रिकॉन्स के साथ चलने के लिए आपको प्रैग्मेटिक और एनालिटिकल होने की ज़रूरत है. दैट्स व्हाट आई फील. क्योंकि कैप्रिकॉन भी ऐसा साइन है जो चीज़ों का ध्यान रखता है. और कैप्रिकॉन के अंदर अगर कहा जाए कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कोई एक एनर्जी आ रही है, मेल या फीमेल, नहीं. आई वुड से कि इनके अंदर ड्युअलिटी का वो चीज़ मौजूद है. और आई फील लाइक कि कैप्रिकॉन समवट इन्फ्लुएंस्ड भी हो जाते हैं. सो या कैप्रिकॉन को कैसे अट्रैक्ट करना है? आई वुड रियली से कि उनकी एनवायरनमेंट को स्टडी करें, उस एनवायरनमेंट के मुताबिक. बिकॉज कैप्रिकॉन का मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं. दिस इज़ व्हाट आई फील अबाउट कैप्रिकॉन्स बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस. जो पिछली बातें हैं वो तो आई कैन वाउच 100%. दिस इज व्हाट आई फील. कैप्रिकॉन्स के एनवायरनमेंट को स्टडी करें, वो किस एनवायरनमेंट में रहते हैं और उनके जेन्युइन इंटरेस्ट क्या है, और उस एनवायरनमेंट के मुताबिक अपने आप को थोड़ा थोड़ा जो है ना वो करें. और याद रखें, जब भी आप किसी को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जब आप 100% उस पर्सन की मर्जी का बन जाते हैं ना, तो अगला बंदा टर्न ऑफ हो जाता है, कहता है यार ये क्या है, मतलब लाइक एक तो फीलिंग आती है यू आर ट्राइंग सो हार्ड, दूसरी फीलिंग आती है कि यार दिस इज टू परफेक्ट, लाइक दिस इज नॉट फॉर मी, लाइक इट फील्स अनरियल. तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए. यू हैव टू अपनी इंडिविजुअलिटी को हमेशा मेंटेन रखें इन तमाम चीज़ों में. और नेक्स्ट स्टार की बात करते हैं. किसकी बात करें हम? पाइसेस की. पाइसेस एक ऐसा स्टार है जो कि टू फेस्ड है. एट वन टाइम अगर कोई इंसान, जैसे कोई शोहर है जो 2 शादियां करके 2 बीवियां रख सकता है, 2 मुख्तलिफ जिंदगियां गुजार सकता है, वो पाइसेस वाला पर्सन हो सकता है. क्योंकि पाइसेस एट वन टाइम उनके 2 चेहरे होते हैं. लाइक दे आर नॉट वन, दे कैन लिव 2 लाइफ्स एट अ टाइम. सो पाइसेस इस तरह के होते हैं. और पाइसेस के साथ डुअलिटी होती है. और पाइसेस पर्सनली आई डोंट लाइक पाइसेस इस लिहाज से कि उनके अंदर ये जो डुअलिटी का आइटम है, दैट इज काइंड ऑफ पाइसेस में और जेमिनाई में, दोनों में ये चीज़ है. जेमिनाई को अगर आपने अट्रैक्ट करना है, जेमिनाई बड़े ज़हीन होते हैं. दे आर लाइक जीनियसेस और दे आर ऑल्सो वेरी सैवेज. वो इस तरह जो नहीं है कि बस आप बात करें और वो छोड़ दें और नहीं. सो विद जेमिनाइज यू हैव टू बी वेरी वेरी जो कहते हैं आपका ब्रेन अच्छा होना चाहिए, आपके कमबैक्स अच्छे होने चाहिए, आपकी प्रिपरेशन, लाइक यू हैव टू बी वेरी इंटेलेक्चुअल फॉर दीज थिंग्स. पाइसेस के साथ अगर आप
ऐसे वैसे भी हैं, कोई इतना ज़्यादा इंटेलेक्ट ही नहीं है तो फिर भी चलेगा. पाइसेस का मैं अगर कहूँ कि बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, नहीं, लेकिन पाइसेस के अंदर पावर्स हैं. पाइसेस की जो है इंट्यूशन बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि अगेन उनके अंदर ये फिश और ये वाटर का एलिमेंट मौजूद है. बेसिकली इट कनेक्ट्स देम टू अनदर रियाम, जहाँ से वो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकते हैं. तो पाइसेस लोगों के पास ये एबिलिटी है. हो सकता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई पाइसेस पर्सन हो तो उसका इंक्लिनेशन रिलीजियस चीज़ों की तरफ या स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ भी बहुत ज़्यादा हो. सो वॉच आउट फॉर दैट. बेसिकली जिस पर्सन को भी आप स्टडी करना चाह रहे हैं या अप्रोच करना चाह रहे हैं या लाइकेबल बनना चाह रहे हैं, उस पर्सन की ना सिर्फ एस्ट्रोलॉजी बल्कि उसकी न्यूमरोलॉजी, और न्यूमरोलॉजी का भी मैं आपको इसके बाद बताऊंगी. फिर उसके बाद बॉडी लैंग्वेज, उसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी. उसके बाद आती है एनर्जी. ये तमाम चीज़ों को जब आप मिक्स करके किसी इंसान को देखने लगते हैं ना, वो इंसान ऐसे होता है ना कि जैसे कहे ना कि इंसान लाइक बिल्कुल जब मेकअप उतार के किसी अपने आप को देखते हैं, आप उसका रियल फेस देख सकते हैं. सेम इज दैट. जिस वक्त आप ये चीज़ों को मास्टर करेंगे, आप हर बंदा आपके सामने आके कोई भी बात करेगा, अगर कोई उल्टी सी इतनी सी भी बात होगा ना, तो आपको पता होगा कि यार नहीं, यहाँ पे ये झूठ बोल रहा है, यहाँ पे ये सही कह रहा है, यहाँ ये बात इसको कहनी चाहिए थी, यहाँ ये सच नहीं है, कुछ और सच है. सो आपके अंदर ये एबिलिटी आ जाएगी. अगर आप इन स्टार्स का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो. और क्या कहें आपको कि चलते हैं हम, दुआओं में याद रखें. अच्छा लगा आप लोगों से मिलके दोबारा से. और क्या करना चाहिए मुझे, अगर नहीं भी थकावट भी होती है या कुछ भी होता है, फिर भी वीडियो बना दिया करूँ जैसी भी बनती है, 5 मिनट की, 7 मिनट की, 8 मिनट की. सो प्लीज़ मुझे बताएं, ठीक है. और जिसने मेरे लिए मैसेज किया है, आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू. यू गाइज आर सो लविंग. मेरा दिल पिघल गया ऑनेस्टली. और मैं क्या कहूँ. या अपना बहुत ख्याल रखें. इट्स बिन अ प्लेजर एंड दिस इज यू गोर्जियस, मल्टी टैलेंटेड, brave, courageous, confident, and beauty with brains host Ramsha Chaudhary, signing off from heaven on earth. Goodbye everybody.